हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एचटेट के लिए और साथ ही आपकी जो जेबीटी वाली भर्ती आई हुई है, जो कि आपकी 1400 प्लस पोस्ट है, उसके लिए आपकी सीडीपी बाल विकास की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है। हमने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कर ली है और टीचिंग लर्निंग का आपका जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसी के अंदर आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर लेकर के आई हूँ, जो कि आपसे टीचिंग मेथड्स यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षण की जितनी भी आपकी विधियां हैं वो सारी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने को मिल जाएगी और इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ रात को 9 बजे लाइव में आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, तो इनके क्वेश्चंस भी आज आपको रात में लाइव मिलेंगे 9 बजे, तो उसमें आप जरूर जुड़ना ना भूलें। और साथ ही मैंने आपके लिए हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट करी हुई है और साथ ही मैथमेटिक्स भी आपका चला हुआ है, तो आप उन क्लासेस को भी यहाँ पर जरूर चेक कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें आज के सेशन की, तो टीचिंग के मेथड्स रहेंगे, शिक्षण की विधियां रहेगी। और शिक्षण की विधियां क्या होती है, तो जब भी क्लासरूम में टीचर पढ़ाने का काम करता है तो वो जिन पद्धतियों का इस्तेमाल करता है, जिन विधियों का इस्तेमाल करता है, उन्हें टीचिंग मेथड्स कहा जाता है। यहाँ पर दो तरीके के टीचिंग मेथड्स आपको देखने को मिलते हैं, एटोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स और दूसरा आपका हो जाता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, एक ऑटोक्रेटेड और एक दूसरा आपका डेमोक्रेटिक। आपको नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ऑटोक्रेटिक मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें टीचर की चलती है। जबकि डेमोक्रेटिक की बात करें तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से आपका इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर आपका एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे को पूछने की आजादी है, बच्चे की समस्याओं को यहाँ पर सॉल्व करा जाता है, तो ये आपका लोकतंत्रात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान में रखिए कि कौन सा सेंटर्ड अगर पूछा जाए तो ये आपका शिक्षक केंद्रित होता है। जो टीचर होता है वो यहाँ पर सेंटर की भूमिका में है, मतलब टीचर ने जो बता दिया वो बच्चे को यहाँ पर करना होता है। शिक्षक यहाँ पर प्राइमरी रोल में है। ठीक है, जो मुख्य रोल आप जिसको कह सकते हो, प्राइमरी मतलब जिसको आप मुख्य रोल में कह सकते हो। साथ ही टीचर यहाँ पर एक्टिव रोल में है। जबकि अगर चाइल्ड की बात करूं, अगर बच्चे की बात करूं, तो बच्चा यहाँ पर सेकेंडरी रोल करता है, यानी कि वो सिर्फ चुपचाप बैठ करके सुनता है और पैसिव भूमिका में होगा, जिसको निष्क्रिय बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपसे नहीं पूछा जाता है, बट आपको पता रहना चाहिए है। और जो डेमोक्रेटिक होता है वो आपका बाल केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक बच्चे का को केंद्र में रख करके होता है, छात्र केंद्रित होता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो टीचर है, यानी कि जो शिक्षक है और जो स्टूडेंट है, वो दोनों ही एक्टिव रहते हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, दोनों ही सक्रिय भूमिका में रहते हैं। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको बस पता होना चाहिए। हमसे जो सवाल पूछा जाता है वो टाइप से पूछ लिया जाता है कि भाई ये चीजें क्या होती है। तो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक की बात करेंगे और उसके बाद हम डेमोक्रेटिक मेथड्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। ऑटोक्रेटिक की बात करें तो इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे जो कि आपका स्टोरी टेलिंग, यानी कि कहानी सुनाना। स्टोरी टेलिंग मतलब आपको नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है, टीचर कुछ भी पढ़ाता है, कोई भी अगर कंसेप्ट बच्चे को समझा रहा है तो वो किसके हेल्प से समझाएगा, वो स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से यहाँ पर जो टीचर है वो यहाँ पर डील करता है, कहानी के माध्यम से बताता है। तो जब भी कहानी के माध्यम से बता रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, और इससे बच्चे का वोकैबुलरी या फिर शब्द जो भंडार होते हैं वो यहाँ पर विकसित होते हैं। बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स है वो सुनने को मिलते हैं और बच्चे का जो ज्ञान है वो बढ़ता है वोकैबुलरी को लेकर के। ठीक है, इमेजिनेशन पावर, यानी कि जो काल्पनिक सोच है, जो सोचने की शक्ति है बच्चे की, वो यहाँ पर डेवलप होती है। और यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर भाषा का ज्ञान आप दे सकते हो, लैंग्वेजेस जो है उसको पढ़ा सकते हो, साथ ही जो आपका सोशल स्टडी है उसको यहाँ पर हम इसके थ्रू पढ़ाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें आप स्टोरी के बेस पर जो है करते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टोरी टेलिंग है जो कि किसके द्वारा किया जाएगा, टीचर के द्वारा किया जाएगा। बच्चा यहाँ पर सिर्फ पैसिव होकर के सुनता है। दूसरा जो है आपका वो है लेक्चर मेथड, जो कि आप सभी इस चीज से भली भांति परिचित है, हम सभी ने इसके थ्रू पढ़ाई करी है। लेक्चर यानी कि व्याख्यान विधि। जब भी कोई भी नया कंसेप्ट टीचर को बताना होता है तो वो किसका यहाँ पर सहारा लेते हैं, लेक्चर मेथड का। ठीक है, कोई भी नया कंसेप्ट बताना है तो यहाँ पर लेक्चर ही प्रोवाइड करा जाता है उससे रिलेटेड। तो कोई भी नया पाठ अगर पढ़ाना है तो वो किसके थ्रू पढ़ाते हैं, लेक्चर मेथड्स के थ्रू पढ़ाते हैं। ये सबसे पुराना मेथड आप कह सकते हो, ओल्डेस्ट मेथड है। साथ ही ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन मेथड भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टीचर ही पढ़ाने का काम करता है और बच्चा सिर्फ यहाँ पर सुनता है। ठीक है, एक तरफा संप्रेषण आप कह सकते हो। ठीक है, एक तरफा बातचीत आप कुछ भी कह सकते हो यहाँ पर। तो ये एक तरफा होता है और ओल्डेस्ट मेथड होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एंड द थर्ड वन इज डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि प्रदर्शन विधि। डिमॉन्स्ट्रेशन की जब भी बात करते हैं तो आप इतना ध्यान में रखिएगा, भाई प्रदर्शन मतलब टीचर यहाँ पर प्रदर्शित करके दिखाता है चीजों को। जैसे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, हमने
हम लेबोरेटरी वगैरह में अगर गए हैं, तो अगर आप कोई साइंस का है, कोई अगर मैथमेटिक्स के हैं, तो वो सभी लैब वगैरह में जाते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आप कोई भी चीज़ें जो थ्योरी पार्ट पढ़ते हो उसको आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करके देखते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, टीचर ने जो कंसेप्ट पढ़ाया उसको परफॉर्म करके दिखाता है, एज ए एक्टिविटी करके दिखाता है। अब वो जरूरी नहीं है साइंस में ही हो, वो किसी भी सब्जेक्ट में आपका हो सकता है। ठीक है, उसको एज ए एक्टिविटी क्या करके दिखाता है, परफॉर्म करके दिखाता है। यानी कि बच्चा इसमें देखता है चीजों को, बच्चा इसमें क्या करता है, देखता है, वो ऑब्जर्व करता है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पर डेवलप होता है, जो अवलोकन है बच्चे का वो यहाँ पर विकसित होगा। मतलब बच्चे को ऑब्जर्वेशन करना आएगा, अवलोकन करना आएगा बच्चे को। ठीक है, उसकी जो थिंकिंग पावर है वो यहाँ पर डेवलप होगी। आप ये भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो साइंस वगैरह के लिए काफी बेस्ट होता है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, बिना उसके बच्चे को क्लियरिटी नहीं आती है। जैसे जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है, ये सभी लेबोरेटरी में परफॉर्म करी जाती है। ठीक है, इसके अंदर आपसे ना स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं, चरण आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 5 स्टेप्स की बात यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में करी गई है, जो कि आपसे कई बार पूछा गया है, रीट में भी आया हुआ ये सवाल है। ठीक है, और एस्टेट में भी। सबसे पहला है आपका प्लानिंग, यानी कि इसके अंदर आप क्या बनाते हो, सबसे पहले योजना बनाते हैं आप। ठीक है, और कौन बनाएगा, टीचर बनाता है। इसके अंदर सबसे पहले योजना बनाता है, भाई करनी कैसे सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि टीचर जो है जिस कंसेप्ट को पढ़ाने जा रहा है, जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन करने जा रहा है, उसका परिचय यहाँ पर टीचर देगा, भाई हम क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद होता है प्रदर्शन, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, टीचर उस एक्टिविटी को प्रदर्शित करके दिखाएगा बच्चे को। ठीक है, और प्रदर्शन करने के बाद जो कंक्लूजन निकला है उसको किसकी हेल्प से समझाएगा, टीचिंग एड्स। और टीचिंग एड्स यहाँ पर क्या हो जाता है, भाई ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए टीचर यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगा कि भाई हम वहां पर क्या पढ़ के आए थे किताब में, और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, क्या हमारा रिजल्ट यहाँ पर निकला, वो सब किसकी हेल्प से बताएगा, ब्लैक बोर्ड की हेल्प से बताएगा। एंड द फिफ्थ वन इज, ये हमारा 3rd नंबर का था, ये हमारा 2nd नंबर का था। एंड दिस वन इज योर 4th नंबर। वो कमी है थोड़ा स्पेस की वजह से, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। इवैल्यूएशन आपका 5th नंबर का आ जाता है, जो कि आपका क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है, यानी कि आपने जो कुछ भी चीजें करी है उसका यहाँ पर आप मूल्यांकन करा जाएगा, जो आपको कंसेप्ट कंपाइलेशन के नाम से भी देखने को मिल सकता है, अवधारणा संकलन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं जो कि आपको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में याद रखने हैं। एंड द लास्ट वन इज ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड का काम बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो बच्चे की समस्या है उसको सॉल्व करा जाता है टीचर के द्वारा। तो आप इसको कह सकते हो यहाँ पर रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करी जाती है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है। और डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग हम बहुत बार यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, डायग्नोज करना मतलब होता है परेशानी का पता लगाना, और रिमीडियल मतलब उपचार देना उस परेशानी का। और वो डॉक्टर तो दवाई वगैरह दे देते हैं, टीचर तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये आपका ट्यूटोरियल मेथड्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये 4 मेथड है जो कि आपके ऑटोक्रेटेड टीचिंग के मेथड्स होते हैं। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक के अंदर, जिसके अंदर बच्चा जो है और स्टूडेंट जो टीचर है वो दोनों ही यहाँ पर एक्टिव होंगे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेथड की हम बात करेंगे वो हमारा आ जाता है डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि आप कह सकते हो। बेसिकली ये आपका एक ओरल मेथड होता है। ठीक है, इसमें जो होता है ओरल मेथड मतलब मौखिक आप कह सकते हो, क्योंकि डिस्कशन हो रही है तो लिख करके होगा नहीं, सिर्फ बोल करके होगा, वर्बली होगी सारी चीजें, तो आप इसको ओरल मेथड भी कह सकते हो। और यहाँ पर कन्वर्जेशन होता है एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ठीक है, आपस में बातचीत करके सारी चीजों को पढ़ते समझते हैं, जो प्रॉब्लम होता है उसका समाधान होता है। तो डिस्कशन मेथड आप ऐसे याद रखेंगे। दूसरा आ जाता है डिस्कवरी, यानी कि खोज विधि इसको बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली कोई समस्या जो है टीचर बच्चे को दे देता है, कोई भी प्रॉब्लम दे देता है, और उसका वो समाधान जो है अपने खुद के दम पे करता है, अपने खुद के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में करता है। और जो भी उसका प्रायर नॉलेज है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो भी उसका प्रायर नॉलेज, अपने प्रायर नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है, पूर्व ज्ञान, हिंदी में भी लिख देते हैं, पूर्व ज्ञान और अनुभव के बेस पर वो क्या करता है, अपनी समस्या को सॉल्व करने का कोशिश करता है, यानी कि डिस्कवरी करता है। डिस्कवरी आप सभी को पता है क्या होता है, खुद से खोज करता है, अपनी समस्या के आंसर के लिए खुद से खोज करता है। और किसका इस्तेमाल करता है, और उसके पास जो भी प्रायर नॉलेज है, जो भी उसका एक्सपीरियंस जो उसने अभी तक सीखा, उसका इस्तेमाल करता है। इसको इंक्वायरी बेस्ड यानी कि खोज आधारित अधिगम भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इंक्वायरी बेस्ड। इंक्वायरी करना मतलब क्या होता है, भाई जांच पड़ताल करना। तो जब भी उसके सामने कोई समस्या रहेगी तो वो इंक्वायरी खुद से करता है, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी इसको कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज रोल प्ले, जिसको आप कह सकते हो भाई भूमिका अदा करना। ठीक है, ड्रामेटाइजेशन भी होता है ये, इसको ड्रामेटाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। ड्रामेटाइज यानी कि नाटकीकरण।
इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को कुछ रोल दे देता है, ठीक है, आपको ये रोल प्ले करना है। इससे क्या होता है कि उसका जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है वो यहाँ पर डेवलप होती है, जो उच्च स्तरीय जो सोच है बच्चे की वो यहाँ पर डेवलप होती है। साथ ही जैसे कर देते हैं ना हम कि टीचर का रोल करवाते हैं बच्चे से, तो बच्चा उसमें एक्टिव भी होता है, साथ में उसका जो ज्ञान है और ज़्यादा विकसित होता है, वो ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, तो रोल प्ले यहाँ पर हम बच्चे से करवाते हैं। फोर्थ जो है आपका वो है प्रोजेक्ट मेथड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट मेथड, आपको समझना है। परियोजनाएं, ठीक है, प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट जो है आप सभी ने करा होगा, ठीक है। अगर बात करें साइंस बैकग्राउंड के तो ज़रूरी नहीं है साइंस बैकग्राउंड के, सभी बच्चों ने करा होगा। आप में से सभी लोगों ने बीएससी कर सॉरी ग्रेजुएशन कर रखा है आपने सभी ने, मैक्सिमम सबने आपने पीजी भी कर रखा होगा। तो यहाँ पर हमको प्रोजेक्ट दिया जाता है और प्रोजेक्ट में एक टॉपिक है जो कि हमें टीचर बता देते हैं और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पर करनी होती है और बाद में उस प्रोजेक्ट का एक कॉपी सबमिट करना होता है। ये सबको पता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें लाइक हमारी जो मास्टर्स हुई थी, जैसे मैं फिजिक्स से हूँ, तो हम लोगों ने पूरा एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट वर्क करा था, तो उसका जो एंड में कंक्लूजन कॉपी है वो हमको बड़ी एक बुक टाइप हमने उसमें लिखी थी, फिर उसको सबमिट करना होता है, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट वर्क सबने करा हुआ है। जब इसकी फादर ध्यान में रख लेना, कौन है इनके फादर? WH किल पैट्रिक इनके फादर हैं। फादर नाम आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा बिकॉज कई बार फादर जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जनक कौन है? तो किल पैट्रिक का हम नाम जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऐसे याद कर लो भाई, किल पैट्रिक मतलब प्रोजेक्ट को किल कर दिया करके, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। ये किस पर बेस्ड है ये भी पूछा जाता है, तो जॉन डेवी के प्रेगमेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद पर आधारित है। ये शब्द ध्यान में रख लेना, किस पर बेस्ड है? प्रेगमेटिज्म पर बेस्ड है, ठीक है। और जॉन डेवी कौन है? फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये ध्यान में। फादर की पूछी जाए तो फिर किल पैट्रिक ही मार्क करेंगे। किस पर बेस्ड है? तो जॉन डेवी के प्रेगमेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद पर आधारित है। इसमें क्या करता है, बच्चे को कोई भी टॉपिक दिया गया है, बच्चा खुद से सारी चीज़ों को कर रहा है, प्लानिंग भी सबसे खुद से कर रहा है, डाटा वगैरह सब खुद से कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है बच्चा? पहले एक्सप्लोर करता है, खुद से अन्वेषण करता है। भाई कोई भी टॉपिक मिला है उसको तो वो एक्सप्लोर तो करेगा, तभी तो वो उस चीज़ को बना पाएगा, उस प्रोजेक्ट को कर पाएगा। तो सबसे पहले वो एक्सप्लोर करता है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है। वो यहाँ पर टीचर पर डिपेंडेंट नहीं है, टीचर ने उसको दे दिया है, ठीक है, उसके बेस पर वो सारी जानकारी खुद जुटाएगा, सारे डाटा वहां पर खुद जुटाएगा, ठीक है। और एंड में फिर वो उससे रिलेटेड जो चीजें है वो सबमिट करता है, ठीक है। तो एक्सप्लोर और डायरेक्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर बच्चा करता है। ये कुछ पॉजिटिव टर्म है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है, तो इस चीज से आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग मतलब आपका दल शिक्षण होता है और इसको किसने दिया है? फ्रांसिस कैपल ने दिया है, नाम ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। फ्रांसिस कैपल ने इनके बारे में सबसे पहले बात की थी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इनके बारे में बात की थी, फ्रांसिस कैपल ने। अब इसको आप कैसे समझेंगे? दल शिक्षण का मतलब है यहाँ पर आपके दो या दो से ज्यादा टीचर, एक टीचर नहीं, ठीक है, मोर देन टू, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा टीचर यहाँ पर आपके होते हैं। दो या दो से ज्यादा टीचर जो है बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो वो टीम टीचिंग के अंदर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चे जो है हर तरीके के एक्सपर्ट्स होते हैं यहाँ पर, टीचर भाई सब जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो उन सभी से एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं बच्चे और बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो टीम टीचिंग आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो सिक्स है आपका वो आपका है गेम मेथड, जिसको खेल विधि कहा जाता है, जिसको कैडवेल कुक ने दिया था। ये जो इनके प्रोपोनेंट है, जो जनक है, वो जरूर ध्यान में रख लेने हैं, इनको कुक ने दिया था, ठीक है, जिसको गेम और प्ले मेथड कहा जाता है। इस विधि के अंदर बेसिकली क्या कहा गया है कि जो गेम है, और हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पे भी पढ़ा था कि जो गेम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है खेल से, क्योंकि सारी जो मांसपेशियां हैं वो यहाँ पर विकसित होती है, खिंचाव आता है उनमें, और उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से होती है। साथ ही बात करें तो खेलने से उनका जो मानसिक अफेक्ट है, जो मानसिक जो हेल्थ है वो भी डेवलप होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनली बच्चा खेल से जुड़ा होता है तो इमोशनली भी डेवलपमेंट होता है बच्चे का। आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं खेल में तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी होता है, मोरल डेवलपमेंट भी होता है, तो हर प्रकार के सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो हर प्रकार के डेवलपमेंट आपको गेम के थ्रू होते हैं, इसलिए इसके थ्रू भी हम बच्चे को टीचिंग कर सकते हैं, खेल खेल में हम बच्चे को समझा सकते हैं। सेवेंथ आ जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको आर्मस्ट्रोंग के द्वारा दिया गया था, ठीक है, नाम ध्यान में रख लीजिएगा, आर्मस्ट्रोंग के द्वारा दिया गया था। अब ये बेसिकली बात कर रहा है कि हम कैसे करते हैं, हम जो है लर्निंग बाय डूइंग से ही सीखते हैं, यानी कि खुद से करके सीखते हैं हम कोई भी चीज जब सीखते हैं। और इस मेथड को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहा गया है पोलर एंड डंकर के द्वारा। पोलर एंड डंकर नाम है ये, इन्होंने इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहा है, प्रॉब्लम
सॉल्विंग मेथड, ठीक है, यानी कि समस्या समाधान विधि भी इसको कहा है। किसने कहा है? प्रॉब्लम पोलर एंड डंकर ने कहा है, ठीक है। वैसे अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अलग मेथड भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर अलग से मेथड पूछा जाए तो फिर वो सुकरात ने दिया है और थॉमस ने दिया है, ठीक है, वो सुकरात ने और थॉमस ने दिया है। लेकिन ह्यूरिस्टिक को प्रॉब्लम सॉल्विंग किसने कहा है? पोलर एंड डंकर ने कहा है। इस मेथड को बहुत सारे और नामों से जाना जाता है, लिखने की यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसको डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है, ठीक है, खोज विधि भी इसको कह देते हैं, डिस्कवरी मेथड। एक्सप्लोरेशन मेथड भी कह देते हैं, एक्सप्लोरेशन अन्वेषण, ठीक है। सर्च मेथड भी इसको कह देते हैं, खोज विधि, ठीक है। और इसको सेल्फ लर्न मेथड भी हम कह देते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम हो जाते हैं और आप इन नाम से ही क्लियर समझ पा रहे हो कि बच्चा जो भी करता है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद से करता है, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करता है, ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। किसने दिया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, और इसको पोलर एंड डंकर ने प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम दिया है। जबकि अगर आपसे सिर्फ प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग मेथड पूछा जाए तो फिर वो सुकरात ने दिया है, ठीक है, और थॉमस ने दिया है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, एक और ऐड कर देती हूँ अगर आपको विजिबल हो 9th नंबर पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। ये किसके द्वारा दिया गया है? सुकरात के द्वारा, ठीक है। सोक्रेट्स बोला जाता है हिंदी में तो, और इंग्लिश में, और हिंदी में इसको सुकरात कह देते हैं, ठीक है। तो ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे। ह्यूरिस्टिक हो गया। फिर आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो कि 8 नंबर का है। इसको एफ ओसबोर्न के द्वारा दिया गया है 1963 में। आपको जितनी चीजें मैं इसमें बता रही हूँ ना उतना ही आपको ध्यान में रखना है। एफ ओसबोर्न के द्वारा दिया गया है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के अगर आप नाम पर जाएंगे तो स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान आना। और ब्रेन के अंदर तूफान आ रहा है तो आंधी तूफान तो आएगा नहीं, किसका तूफान आएगा? विचारों का तूफान आएगा, नए नए आइडियाज का तूफान आना, क्रिएटिव आइडियाज का, यहाँ पर रचनात्मक विचारों का तूफान आना आप कह सकते हो, ठीक है। तो जब भी कोई भी, और ये कब होगा? जब बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे होंगे तो सबके दिमाग में अलग अलग आइडियाज आते हैं। और जब सबके दिमाग में अलग अलग आइडियाज आते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व होता है। भाई कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा ही। जब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, नए नए आइडियाज को जन्म दे रहे हैं, तो वो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। एफ ओसबोर्न के द्वारा दिया गया था 1963 में। एंड द 9th वन दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मैंने आपको बता दिया, समस्या को ही सॉल्व करना है। कोई समस्या दी जाती है और बच्चा उसको सॉल्व करता है, और ये सोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था। एक नाम और भी आता है, थॉमस, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। थॉमस का नाम भी आता है, THOMAS, नहीं दिखाई दे रहा है तो थॉमस का नाम भी इससे आता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट था जिसमें हमने शिक्षण विधियों की बात करी है। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसी ने कहा था कि हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर समझ में आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना आप सभी ने, और शाम को इस रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए है जो कि बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑलरेडी ले लिए हैं और सभी को बहुत पसंद भी आ रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स यहाँ पर अवेल कर सकते हो। JBT के भी नोट्स अवेलेबल है जिनकी वैकेंसी निकली हुई है, और यहाँ पर जो HTET वाले हैं 90 मार्क्स का कंप्लीट जनरल सेक्शन के नोट्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।